जी हाँ, मॉनसून हर साल 1 जून से शुरू होने वाला मॉनसून इस बार भारत में समय से पहले शुरू हो गया है। इस साल 8 दिन पहले से ही मॉनसून ने दस्तक दे डाली है। इस बार मॉनसून कई रिकॉर्ड तोड़ रहा है। देश में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून तूफानी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केरल में दस्तक देने के बाद मॉनसून महाराष्ट्र तक अब पहुंच गया है। 35 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब मॉनसून ने इतनी जल्दी महाराष्ट्र में एंट्री ली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां बेहद अनुकूल नजर आ रही हैं। आईएमडी बता रहा है कि मॉनसून रविवार को अरब सागर के कुछ और हिस्सों यानी कि कर्नाटक, पूरे गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, उत्तरी बंगाल की खाड़ी और मिजोरम के कुछ हिस्सों, मणिपुर और नागालैंड के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है। भारत ने मौसम पूर्वानुमान की दुनिया में आज एक ऐतिहासिक कदम रख डाला है। एक रेवोल्यूशन कहा जा रहा है क्योंकि आज स्वदेशी निर्मित भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS लॉन्च किया जा चुका है, जो विश्व का सबसे उच्च रेजोल्यूशन मौसम मॉडल है। ये महज एक मॉडल नहीं, कई जिंदगियों को बचाने का मादा रखता है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से ये तूफानी रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ मॉनसून नजर आ रहा है, कहां कहां इसने ले ली है एंट्री। ग्राफिक्स के जरिए जाने तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा में इसकी एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले केरल में इसकी एंट्री हुई, जिसके बाद इसकी एंट्री महाराष्ट्र में हो चुकी है। अब अगर बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, तो इसका पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ अब बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ जो है वो अरब सागर में जिस तरीके की तेज हवाएं चल रही है, केरल में एंट्री के बाद ये पहुंचा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद अब ये जा रहा है पूर्वोत्तर भारत, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका में। और अभी जो कर्नाटक है और केरल है उसके तटीय इलाकों, आंतरिक इलाकों में बारिश हुई है। अब पूरे केरल और कर्नाटक में इसके विस्तार के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कल से राजस्थान में लू के कम होने की संभावना जो है वो जताई गई है। 31 मई तक अगर बात करें पूर्वोत्तर भारत की, तो असम, मेघालय, मणिपुर में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बात अगर करें महाराष्ट्र की, आज सुबह से ही महाराष्ट्र में तेज बारिश हो रही है। महाराष्ट्र, मध्य भारत की बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात, मराठवाड़ा में आंधी आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में बादल बरसने वाले हैं। और आइए आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें महाराष्ट्र और केरल में जहां बारिश जो है वो जमकर बरसी है। लेकिन अगर आपको मैप के जरिए समझाएं कि ये भारत के मैप में कहां कहां इस समय झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। केरल, माहे, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु यानी कि दक्षिण भारत के जो हिस्से हैं वो झमाझम बारिश से इस समय हो रही है, यहाँ बरसात हो रही है। वही बात करें अगर पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, यनम, गंगा के तटीय पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर भी मॉनसून ने दस्तक दे दिया है। यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है। वहीं उड़ीसा की बात करें, हिमाचल प्रदेश यानी कि पहाड़ी इलाकों की तरफ जब चलते हैं तो पहाड़ी इलाकों में भी मॉनसून दस्तक दे चुका है, उसका दरवाजा खटखटा चुका है। हरियाणा, उत्तराखंड में भी बारिश देखने को मिली है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब आगे किस तरीके से मौसम विभाग पूर्वानुमान लगा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र और केरल की, जहां इस समय झमाझम बारिश हो रही है और कहा जा रहा है कि कई रिकॉर्ड इस बार टूट गए हैं। महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त इसलिए हो गया है क्योंकि महाराष्ट्र को सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, यह आर्थिक राजधानी है। और अगर केरल की बात करें तो केरल में भी लगातार बारिश हो रही है, क्योंकि सबसे पहले जो दक्षिण भारत में मॉनसून दस्तक देता है उसके बाद अब इसकी महाराष्ट्र में एंट्री हो चुकी है। तो दोनों जगह इस समय झमाझम बारिश हो रही है, मॉनसून आ चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज एक बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है मौसम के दुनिया में और उसको कहा जा रहा है भारत फोरकास्ट सिस्टम। अब ये भारत फोरकास्ट सिस्टम काम कैसे करेगा, क्योंकि आज इसका हो चुका है लॉन्च। मौसम की मिलने वाली है आपको बिल्कुल सटीक जानकारी, और ये सटीक जानकारी कई आपदाओं से हम सबको बचा सकती है। ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम यानी कि पहले के सिस्टम की बात करें, इससे दोगुना बेहतर स्थानिक रेजोल्यूशन यानी कि स्पैटियल रेजोल्यूशन जिसे कहते हैं वो मिलने वाला है। अब इस रेजोल्यूशन से क्या होगा कि जब हमें पिक्चर साफ तौर पर दिखेगी कि किस तरीके का आने वाला मौसम रहने वाला है, तो उससे पूर्वानुमान बेहतर तरीके से लगाए जा सकेंगे। मौसम की जानकारी मिलेगी अब पहले से भी सटीक और स्थानीयकृत, यानी कि कहां बारिश हो सकती है इसका अब सटीक जानकारी हमको मिलने वाली है। और इसमें
ये बेहद ही जो तकनीक है बेहद ही अच्छी तकनीक है और आधुनिक तकनीक है और स्वदेशी तकनीक है, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि इससे पहले अमेरिका के जो ग्लोबल सिस्टम था उसके जरिए हम इस जानकारी को सभी तक पहुंचाते थे। लेकिन अब ये जो आर्का सिस्टम डेवलप किया गया है वो बेहद ही आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस और इसके पुणे के IITM इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के सहयोग से। तो 40 डॉपलर मौसम रडारों के नेटवर्क से मिलेगा अब आपको डेटा। तो आप देख रहे हैं कि मौसम की तूफानी रफ्तार जिस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। केरल में इसकी एंट्री सबसे पहले हुई और अब महाराष्ट्र में हो चुकी है और 9 राज्यों में इसकी एंट्री हो चुकी है। कहा जा रहा है कि 8 दिन पहले मॉनसून ने दस्तक दे दी है, 9 राज्यों में अब तक ये पहुंच चुका है और इसकी तूफानी रफ्तार इतनी आगे है, हवाएं साफ तौर पर दिख रही है कि दिल्ली NCR में भी इसका असर देखने को मिला है। मुंबई से इस समय हमारे साथ श्यामा मिश्रा जुड़ गई है। आइए जानते हैं कि मुंबई में इस समय का क्या हाल है। श्यामा, बात करें अगर मुंबई की, सिटी ऑफ ड्रीम्स, आर्थिक राजधानी है हमारी मुंबई, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है इनलैंड ड्रेनेज की। सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, अभी का हालात कैसे है? मौसम विभाग ने आगे के लिए क्या पूर्वानुमान लगाया है? देखिए, फिलहाल की अगर हम बात करें तो बारिश ने फिर से जोर पकड़ ली है और लोगों की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ने की एक तरीके से हम एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रख रहे हैं। सुबह में अगर आप देखें तो मुंबई कर जो उठे थे काले बादलों के साथ में और भारी बारिश के साथ उठे थे और सुबह के समय में 11:30 का करीब समय बताया गया था, जहां पर हाई टाइड का समय था। और जब हाई टाइड होता है और भारी बारिश होती है तो मुसीबत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि पानी जब जमा होता है तो उसे निकलने का जगह नहीं होता है और इसी वजह से जो निचले इलाके होते हैं वहाँ पे जल जमाव की समस्या होती है। साथ ही जो ट्रैक्स होते हैं रेलवे लाइंस के, उस पर पानी भरता है और इसी की वजह से हमने देखा कि सुबह में लगभग 1 से 2 घंटे तक जो ट्रेनें थी वो बंचिंग की वजह से रुकी हुई थी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और मस्जिद जो स्टेशंस हैं उनके बीच में ट्रैक पर पानी भरा था और इसी की वजह से ट्रेनें आगे बढ़ नहीं रही थी और उसके लगातार पीछे ही लगी जो बंचिंग होती है ट्रेन की, वो काफी ज्यादा लंबे स्टेशन तक पहुंच गई थी और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। साथ ही जब हम लो लाइंग इलाकों की बात करते हैं तो सायन, कुर्ला, हिंद माता, ये सारे इलाके हैं जहां पर जल जमाव की समस्या हुई, जिसके वजह से जो यातायात थी पूरी तरीके से ठप हुई और रीरूट करना पड़ा, डाइवर्ट करना पड़ा। थोड़े समय पहले हमने देखा कि बारिश की गति धीमी हुई थी और साथ ही जो हाई टाइड है वो अब नीचे उतरने लगा था, लेकिन स्थिति ठीक होने से पहले ही भारी बारिश हो चुकी है। लगातार फिर से शुरू हो चुका है वो इसलिए क्योंकि मौसम विभाग ने थाने, मुंबई, नवी मुंबई, रत्नागिरी, रायगढ़ ये इलाकों के लिए ऑरेंज से रेड अलर्ट जो इशू है, जो एक तरीके से चेतावनी है वो अपग्रेड कर दिया है। तो इन सभी इलाकों पर मुसीबत अब एक तो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, इनफैक्ट बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। तो आने वाले दिनों में मुंबई को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। झमाझम बदरा जो है वो बरसने वाली है मुंबई पे। दिल्ली से हमारे साथ अमरेंद्र गुप्ता भी जुड़ गया। अमरेंद्र, अगर मौसम की सटीक जानकारी की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि आज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस द्वारा एक बड़ी क्रांति लाई गई है भारत फोरकास्ट सिस्टम के द्वारा। क्या विशेषताएं हैं इसकी और किस तरीके से ये मौसम की जानकारी प्रदान करने में बेहद ही मददगार टूल साबित होने वाला है? निश्चित तौर पर भावना, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज भारत के इतिहास का वो बड़ा अध्याय है जब भारत दुनिया के उन अग्रणी देशों में शुमार हो गया जो मौसम की जो पहले से जो मौसम का फोरकास्ट करने के लिए जो अनुसंधान है उसकी टेक्नोलॉजी में शामिल हो गया। और आज का दिन इसलिए भी बड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन मौसम के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत आज जो है ये जो ऐप लॉन्च किया गया भारत फोरकास्ट सिस्टम, उसके तहत जो है हम 2 घंटे पहले के जो पूर्वानुमान है वो बता सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी खास बात यह है कि अभी तक जो रेजोल्यूशन काम कर रहा था ये हाई रेजोल्यूशन ऐप है, जिसके तहत पहले हम 12 किलोमीटर के पूर्वानुमान को पता कर लेते थे, लेकिन अब 6 किलोमीटर के पूर्वानुमान को हम पता कर सकते हैं। यानी कि अगर लेमैन भाषा में भावना आपको मैं बताऊं तो अगर हम पहले 2 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करते थे जिससे कि वो जानकारी मिलती थी, अब हम 4 मेगापिक्सल का कैमरा यूज
कर रहे हैं, जिसके तहत वो जानकारी मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है स्वदेश में निर्मित पहला अपना ऐसा ऐप होगा जिसके तहत हम न सिर्फ पूर्वानुमान सटीक तौर पे बारिश हो, तूफान हो, उसका सटीक आकलन कर सकते हैं, बल्कि यह भी बता सकते हैं कि कितने समय में मौसम किस तरह से करवट लेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो हमने आज जो लॉन्च किया है भारत ने, उसमें एक बड़ी टेक्निक यह है कि इसमें जो है पहले प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर यूज होता था, और अभी हमने आर्को सुपर कंप्यूटर यूज किया है, जिसके तहत जो जानकारियां हैं सटीक आएंगी और 2 घंटे पहले के पूर्वानुमान में आएगी। यानी कि हम यूं कहें कि पूरे देश के अगर पंचायत स्तर तक के मौसम का हाल आपको जानना है तो इस भारत कहा जाए तो मौसम विभाग की आज बेहतरीन क्रांति, क्योंकि स्वदेशी तौर पर यह निर्मित आर्को सिस्टम है और मॉडल है जिसको विकसित किया गया है IIMD, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और IIMTA के सहयोग के साथ। अमरिंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आइए अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार की राजनीति